हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक स्टेट के बारे में बात करने वाला हूं। तो अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं आयुष कोर्सेज के अंदर, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा काउंसलिंग शेड्यूल बताने वाला हूं जो कि अभी अभी आया है महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए। तो आप यहां पर देख सकते हो, महाराष्ट्र के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये 24 अगस्त 2023 को आया है। यहां पर आप देख सकते हो शेड्यूल फॉर कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3। यहां पर आप देख सकते हो ग्रुप बी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोर्स एंड ग्रुप सी के अंदर जो अलाइड कोर्सेज होते हैं बीपीटी, बीओटीएच, बीएलएसपी, इनके लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो द शेड्यूल फॉर काउंसलिंग फॉर आयुष कोर्सेज इज डिक्लेयर्ड बाय AA CCC। तो सबसे पहले यहां पर यह कहा है कि जो AA CCC है, आपको जैसा कि पता है उन्होंने अपना शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। तो इसी को ही देखते हुए जो स्टेट काउंसलिंग है महाराष्ट्र की, उन्होंने भी अपना जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया है। ग्रुप बी के अंदर तो ये वाले कोर्सेज आते हैं और ग्रुप सी के अंदर ये वाले कोर्सेज आते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो जो महाराष्ट्र की काउंसलिंग है वो यहां पर वापस से 8 सितंबर से यहां पर क्या हो रही है, चालू हो रही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर यहां पर तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग वगैरह चालू हो रही है। तो जो रजिस्ट्रेशन जो थे, यहां पर जो रजिस्ट्रेशन जो थे वो ऑलरेडी पहले हो गए थे। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर सीधा जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश होगी कब, 8 सितंबर को। फिर उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग होगी वो आपकी 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक रहेगी, यानी 3 दिन का आपको यहां पर मौका दिया जा रहा है। फिर उसके बाद में जो रिजल्ट होगा आपका वो आएगा 14 सितंबर को। फिर उसके बाद में जो फिजिकल ज्वाइनिंग और जो फिलिंग करना होता है रिटेंशन स्टेटस, उसके लिए आपको 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक का, यानी आपको 5 दिन का यहां पर आपको टाइम दिया जा रहा है। तो यहां पर आपका राउंड 1 यहां पर समाप्त होता है। फिर उसके बाद में अगर किसी स्टूडेंट को रेजिग्नेशन देना हो कैप राउंड 1 के अंदर विदाउट फॉरफिट ऑफ फीस, वो 29 तारीख तक यहां पर अपना रेजिग्नेशन डाल सकता है। फिर उसके बाद में देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड रिफर्ड टू इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर रूल्स रिगार्डिंग फॉरफिट ऑफ फीस एंड एलिजिबिलिटी ऑफ कैप राउंड 2। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स को एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है जो कि महाराष्ट्र स्टेट आयुष काउंसलिंग का आया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राउंड 2 के लिए। फिर उसके बाद में बात आती है टेबल 2 की। तो यहां पर आप देख सकते हो टेबल 2 के अंदर यहां पर वापस से राउंड 2 के बारे में बात करी है, और यहां पर भी कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पर नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स हो रही है 30 सितंबर को। फिर उसके बाद में जो ऑनलाइन फिलिंग है चॉइस फिलिंग की, वो यहां पर 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, यानी वापस से आपको 3 दिन का यहां पर आपको मौका दिया जा रहा है। 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक यहां पर आपकी रहेगी। फिर उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो इसका जो रिजल्ट है राउंड 2 का, वो आपका 5 अक्टूबर को आ जाएगा। और जो फिजिकल ज्वाइनिंग होगी और फिलिंग करना होगा आपको रिटेंशन स्टेटस, उसके लिए यहां पर आपको मेनली 4 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। फिर उसके बाद में यहां पर देखो लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ राउंड 2 विथ फॉरफिट सीज ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, वो कब तक है, 19 अक्टूबर तक। तो देखो राउंड 2 के अंदर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी अगर आप सीट छोड़ते हो तो राउंड 2 के अंदर। यहां पर साफ साफ लिख रखा है जो लास्ट डेट होगी रेजिग्नेशन की वो कब है, 19 अक्टूबर। फिर उसके बाद में बात आती है राउंड 3, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मॉप अप राउंड भी कहते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये आयुष और अलाइड कोर्सेज के लिए है। फिर उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट्स को यहां पर राउंड 1 के अंदर और राउंड 2 के अंदर जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन रह गया है उन्हें वापस से मौका नहीं दिया गया है राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर। और जो राउंड 3 है उसके अंदर इन्होंने वापस से रजिस्ट्रेशन खोले हैं, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। यहां पर आप देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सेशन अप्लाई। तो यहां पर आप देख सकते हो वापस से इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, ये 2 दिन के लिए मात्र 20 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में ये खोलेंगे वापस से रजिस्ट्रेशन। आप इस डेट को ध्यान रखना जिन स्टूडेंट्स का भी रजिस्ट्रेशन रह गया है। तो 20 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच में ये वापस से रजिस्ट्रेशन खुलेगा।
फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पेमेंट वगैरह करने के लिए आपको 20 से 22 तारीख तक के बीच में आपको टाइम दिया जा रहा है। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, अ कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फीस। तो कैंडिडेट को तभी रजिस्टर्ड समझा जाएगा जब वो अपनी जो ये रजिस्ट्रेशन फीस होगा उसे पूरा सक्सेसफुल तरीके से भर देगा और सिक्योरिटी अमाउंट को भी भर देगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो पब्लिकेशन ऑफ जनरल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो यहाँ पर वापस से जो जनरल लिस्ट होगी वो पब्लिश होगी 23 तारीख को। और पब्लिकेशन ऑफ कॉम्बाइंड प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट ये भी आएगी 23 तारीख को। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, जो मॉपअप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स होगी वो यहाँ पर 21 तारीख को आएगी यहाँ पर। और जो फॉर्म फिलिंग जो होगा आपका चॉइस फिलिंग वगैरह वो आपका 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, यानी यहाँ पर आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। ऊपर के दोनों राउंड्स में आपको 3 दिन का टाइम दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ कैप राउंड थर्ड सिलेक्शन लिस्ट। तो जो कैप राउंड होगा थर्ड, जिसे अपन मॉपअप राउंड कहते हैं, उसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर 26 अक्टूबर को यहाँ पर आपका आने वाला है। फिर उसके बाद में जो फिजिकल ज्वाइनिंग होगी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में और डीडी और चेक के साथ में, जो कि कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वो होगी आपके ये 3 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो 27 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो एक और पॉइंट वापस से लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड रिफर टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर रूल्स रिगार्डिंग फॉरफिट ऑफ फीस एंड एलिजिबिलिटी ऑफ कैप राउंड थर्ड। तो यहाँ पर भी अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो फॉरफिट कर लिया जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो नोट के अंदर यही सारी चीजें लिख रखी है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ब्राउचर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म इज चॉइस ऑफ कैंडिडेट, आपको रिटेंशन भरना है या नहीं भरना ये पूरा कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। और स्टेटस रिटेंशन फॉर्म वंस फिल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, अगर आप एक बार रिटेंशन फॉर्म भर देते हो तो ये वापस से नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट शुड बी केयरफुल अबाउट फिलिंग द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, तो आपको इसके लिए आपको सावधान रहना है। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट ऑफ कैप राउंड 1 इज इफ फेल टू रिजाइन बिफोर 29/9/2023 will be considered as a part of cap round 2 and rules will be apply accordingly। साफ साफ कह रखा है अगर आप रेजिग्नेशन नहीं करते हो इस तारीख से पहले तो आपको पार्ट समझा जाएगा और जो रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होने चाहिए वो रूल आपके यहाँ पर अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, नो रेजिग्नेशन विल बी अलाउडेड आफ्टर 19/10/2023। तो जो 19 अक्टूबर 2023 होगा शाम के 5:30 बजे बाद, उसके बाद में आपको रेजिग्नेशन करने का भी यहाँ पर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। उससे पहले पहले आप रेजिग्नेशन यहाँ पर कर सकते हो। फिर उसके बाद में देखो फीस पेमेंट थ्रू चेक इज अलाउडेड ऑन संडे एंड बैंक हॉलीडेज, हाउएवर दे हैव टू रिप्लेस विद डीडी इमीडिएटली ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। तो यहाँ पर यही कहा गया है जो आपका फीस पेमेंट वगैरह होगा वो चेक के थ्रू अलाउड होगा संडे और बैंक के हॉलीडेज के दिनों में, बाकी उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा डीडी के थ्रू दूसरे ही दिन। तो ये थी पूरे का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल महाराष्ट्र का। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन छूटा था उन्हें अक्टूबर में चांस मिलेगा मॉपअप राउंड के अंदर वापस से रजिस्ट्रेशन करने का, तो आप तब रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद में गाइस कर्नाटका की काउंसलिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवाना नहीं आता है तो वो हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स ले सकते हैं। इसके अंदर हम स्टूडेंट को पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, कौन से कॉलेज का कितना फीस है, 24/7 सपोर्ट सिस्टम रहता है, चॉइस फिलिंग बताई जाती है आपको, फुल काउंसलिंग प्रोसेस, पीडीएफ्स और वीडियोस के थ्रू सारी चीजें आपको समझाई जाती है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीवीएससी कोर्सेज के रिगार्डिंग। और उसके बाद में गाइज अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहे तो आप मेरे नंबरों पर भी आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो। किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी रहेगी वो हम आपकी क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि वहां पर भी मैं रेगुलर अपडेट्स वगैरह डालते रहता हूँ काउंसलिंग के रिगार्डिंग। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग डॉक्टर नीट, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बाकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर ऑलरेडी डाल रखा है। तो ये तो बात हो गई महाराष्ट्र के बारे में। अब अपन बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। तो देखो कर्नाटका के अंदर ये जो नोटिस है ये 23 अगस्त को आया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू मेडिकल डेंटल राउंड अलॉटेड सीट अलॉटमेंट ऑफ यूजी नीट 2023 एंड आयुष। तो यहाँ पर देखो वापस से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है स्टूडेंट को। जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो 24 तारीख से लेके
25 तारीख तक है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 तारीख तक आप करवा सकते हो, जो स्टूडेंट्स कर्नाटका के रहने वाले हैं। उसके बाद में दूसरी चीज ये है, जो स्टूडेंट्स कर्नाटका के रहने वाले नहीं है उन्हें कुछ नहीं करना है। नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स हुए क्वालिफाइड इन ए नीट यूजी 2023 दे हैव टू फर्स्ट रजिस्टर्ड थ्रू ऑनलाइन KEA वेब पोर्टल, enter all the details and pay registration fees. Further, they have to enter the 12th standard mark sheet details and upload PDF format in same web portal. तो आपको PDF फॉर्म के फॉर्मेट में आपको अपनी जो फाइल्स है वो आपको अपलोड करनी है वेब पोर्टल के थ्रू। दे नीड नॉट टू अपीयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अपीयर होने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो आपके ऑनलाइन कर लिए जाएंगे। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स टू रिफर KEA वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ एडमिशन यूजी नीट मेडिकल एंड डेंटल एंड आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी डिग्री कोर्सेज ऑफ एकेडमिक ईयर 2023 and 24. Please note that the candidates who are registration now would be verify their documents in the stage of eligible availability sheet along the other eligible candidates. तो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे अदर स्टेट्स के, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि अभी तो आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हो रहे हैं, लेकिन जब ऑफलाइन वेरीफाई होने की बारी आएगी तो आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये ना हो आपके पास कल को दाई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कहो कि सर उसकी तो मेरे पास फाइल ही थी लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी कर्नाटका के रिगार्डिंग। अब जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए आज रात तक का टाइम है, आज रात तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स कर्नाटका के रहने वाले हैं वो 28 तारीख तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कर्नाटका के नहीं है वो आज रात के 12 बजे तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। PDF फाइल आपको सिर्फ और सिर्फ अपलोड करनी है और रजिस्ट्रेशन करके आपको अपनी फीस स्लिप वगैरह कटवा लेनी है। तो गाइज ये अपडेट थी दोनों बड़े बड़े स्टेट्स के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका के लिए। आपको ऐसा चांस बार बार नहीं मिलेगा, तो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर SDM हसन या SDM उडुपी या SDM बेंगलोर जैसे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए कर्नाटका के अंदर, तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है जाकर। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसी तरीके की वीडियोज मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।